हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम हो रहा है और सभी इधर नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। देखिए, मेरा नौकर सब्जी लेने BMW से जाता है। कभी मान लिया। सभी की मैगी चल रही है। पतिदेव को आज जल्दी ऑफिस जाना था तो वो ऑफिस चले गए। और आज कोलकाता का मौसम देखने लायक है। देखिए, एकदम बारिश 2 दिनों से, यहाँ दो नहीं कल से। परसों थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, मौसम अच्छा नहीं था। आज तो एकदम से मतलब कोई आपको दिखेगा नहीं, सड़कों पे कोई नहीं दिखेगा, दुकानें भी बहुत सारी बंद ही हैं। कुछ थोड़ी बहुत गाड़ियां वगैरह चल रही हैं, कोई सड़क पे आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे तूफान आने की आशंका थी, दाना तूफान। बट पता नहीं, हम लोग तो कल से वेट कर रहे हैं, आया तो वैसा कुछ भी नहीं। हो सकता है कहीं आज आए, बोला तो गया था कल रात से ही आएगा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मौसम ऐसा हो रखा है कि हम लोग घर की सफाइयाँ क्या करें, एकदम से अंधेरा अंधेरा जैसा हो रखा है। चारों तरफ से खिड़की वगैरह सब कुछ बंद है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब सफाई क्या करें। मौसम भी ठीक रहता है तो फिर गद्दे वगैरह भी सुखाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुखानी रहती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज स्किप कर देते हैं, आज सफाई नहीं करते हैं, आज स्किप करना है ही पड़ेगा। ठीक रहा तो फिर होगा, कल से सफाइयाँ फिर से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे लोग भी थोड़ा लेट से ही आज उठे थे। स्कूल भी जाना नहीं था, स्कूल भी सबके बंद है। आंसू के तो स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं कि तूफान आने वाला है, कुछ भी कहीं नहीं जाओ। तो मतलब कहीं नहीं, स्कूल सभी के स्कूल अभी बंगाल में बंद है तूफान की आशंका में। तो यही है, अभी तक तूफान का कोई अता पता नहीं है। तूफान तो नहीं आया है, बारिश हो रही है, बारिश लगातार ही हो रही है, रात से ही हो रही है, कल से ही हो रही है। कल से मौसम थोड़ा थोड़ा ठीक था, बारिश कभी कभी बीच में हो रही थी, तो फिर हम लोगों ने सफाई की थी घर की। हम लोगों के कमरे सारे हो गए हैं, सिर्फ ये हॉल बचा है, हॉल भी आधा हो चुका है। बाकी किचन बचा है, किचन में 2 दिन लगने हैं, हॉल में 1 दिन लगेगा। तो यही सोच रहे हैं कि आज मैं फास्ट रख लेती हूँ अपनी। आज मेरे फास्ट है। मैंने सोचा कि आज तो सफाई वगैरह करना नहीं है, क्योंकि मौसम भी थोड़ा तो एनर्जी वाला होना तो चाहिए, ऐसा तो कुछ था नहीं। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो बाहर तो बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है, काम करना था और बीच में रुकावट हो गई, क्योंकि बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही थी। और बारिश ऐसी हो रही थी, पूरे घर में अंधेरा हो रखा था, दोपहर का टाइम है और अभी लाइट जला करके काम करना पड़ रहा है। खिड़कियाँ भी नहीं खोल सकती, क्योंकि सारे पानी वगैरह अंदर ही आ रहे थे, हवा पानी सब कुछ, और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो सोचा कि कुछ सूखे जो सफाइयाँ होती है, अलमारी जो अपने होते हैं, कपड़े होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सूखे वाले, जिसमें पानी का यूज़ नहीं होता, वही काम कर लेते हैं। तो अलमारी मैं साफ़ करूँगी, उसमें से बहुत सारे चूड़ियों के बॉक्स मिले, तो मिले क्या थे ही मैंने ही रखे थे, तो वो सब कुछ साफ़ करके सब कुछ अरेंज ही रहता है।
बस मन का एक वहम होता है कि उसे साफ़ करना है, क्योंकि दिवाली आ रही है तो फिर निकाल निकाल के हर चीज़ें साफ़ होती हैं, इसी में एक डीप सफाई हो भी जाती है। हालांकि हम लोगों के घर से तो ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ निकला नहीं, धूल वगैरह, क्योंकि अक्सर ही ये सारी चीज़ें क्लीनिंग होती रहती है, डस्टिंग होती रहती हैं। लकड़ियों के जो थे कबर्ड वगैरह, वो सब कुछ अच्छे से मतलब क्लीनिंग होंगे केरोसिन ऑयल वगैरह डाल करके। पिछली बार मैंने देखा था कि केरोसिन ऑयल डाल करके जो बाहर से लोग आए थे वो सब साफ़ किए थे, तो मैं उसी तरह से कर रही हूँ, वो फॉलो करके। ये वाले मेरे खो गए, पता नहीं कहाँ इतने अच्छे इयररिंग्स हैं ये वाले, और मेरे पता नहीं कहाँ खुल के गिर गए, पता ही नहीं चला। और कपड़े तो मत पूछिए, जब कपड़े निकाले जाते हैं तो लगते हैं कि घर में कितने सारे कपड़े हैं, हमारे कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, अब कपड़े खरीदने नहीं हैं। लेकिन जब कहीं जाओ तो फिर लगता है कपड़े तो हैं ही नहीं, हमारे पास कपड़े तो बहुत कम है, कौन से कपड़े पहने। मतलब ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत अक्सर होता है, और आप लोग के साथ भी होता ही होगा। मुझे लगता है सारी लेडीज़ के साथ तो ऐसा होता ही है। तो कपड़े मैंने निकाले, बाकी उसमें जो पेपर और प्लास्टिक वगैरह लगाने थे वो मैं सब वापस लगा दूँगी। और इस सफाई के चक्कर में मेरी तो चेहरे की तो बैंड बजी हुई है अभी। चेहरे में इतने सारे पिंपल्स और चेहरा अजीब जैसा मेरा एकदम से हो गया है, इतना रूखा रूखा जैसा कि क्या बताएं। और इस धूल के कारण मेरी तो सर्दी और खांसी तो जा ही नहीं रही है। आजकल की सर्दियां भी अजीब सी होती हैं, जल्दी छोड़ती भी नहीं है। चेहरे का तो खैर दिवाली के बाद अब देखा जाएगा, चेहरे पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी तो फ़िलहाल सफाई पर ही पूरा ध्यान है। तो कपड़े जब मैं अब प्रसून बाबू की एक ये आदत है, जब वो अपनी टी शर्ट्स वगैरह जब रखते हैं तो वो बड़ा अच्छे से फ़ोल्ड करके बोलते हैं मैंने तो रख दिया, पर उनके वो पूरा एकदम से मोड़ मचोड़ के रखते हैं और ऊपर से एकदम से लगता है कि मैंने तो अब अच्छे से रखा है। ऐसे रखते हैं कि पूरा क्रश हो जाता है, दोबारा उसमें प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, वरना पहना नहीं जा सकता है। तो उनकी आदत तो भाई कभी छूटने वाली नहीं है। बोल बोल के तो मैं थक गई हूँ कि आप नहीं होता है तो कपड़े रख दो, मैं कर दूँगी, उसे अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो आसू रानू दोनों अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं, उन्हें भी मैंने बैठाया कि तुम पढ़ लो। बैठाया क्या, वो उन लोगों ने खुद ही सोचा कि अब सारा दिन करें भी तो क्या करें, दरवाजे खोल के अगर कुछ ऐसा लगता है तो हम लोग खिड़की खोल के थोड़ा बाहर झांक लेते हैं, देख लेते हैं, एक भी कोई आदमी अभी दिख भी नहीं रहा है। इतनी पहले जब हवाएं मम्मी बोलती चल थी रही हैं अभी सफाई कि करने के बाहर भी लिए देखने का मन नहीं कर रहा है। ना, हम लोग का नाकर नुकर चलता था, नहीं मुझे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बेचारी अकेली करती रहती थी, थोड़ा बहुत हेल्प करा देते थे हम लोग भी, पर सारी जिम्मेदारी वो अपना जॉब भी करती थी और साथ में टाइम मिलते अपना घर की सफाई भी करती थी। पर आज जब देखते हैं तो लगता है जैसे कितना वो स्ट्रगल करती होगी। हम लोग सिर्फ घर के काम में इतने उलझ जाते हैं, वो कितना पागल होती होगी। बच्चे भी संभालना और नौकरी भी करना मुश्किल तो होता ही होगा, क्या होता ही है। बाकी मेरी जो और भी 3 बहनें हैं, उन्हें देख करके तो लगता ही है, हालांकि वो लोग तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो शुरू से नौकरी कर रही हैं, जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उन्हें कैसा लगता होगा। बार बार कभी बहुत बार बोलती थी, मुझे लगता है कि मैं छोड़ दूँ, अपने जॉब छोड़ दूँ, लेकिन कौन छोड़ता है। जब पैसे आते हैं तो सभी को अच्छा लगता है, और बच्चे थे, जिम्मेदारियां थी, तो छोड़ा तो नहीं जा सकता। बेचारी ढोती रही, सब कुछ करती रही, और एक दिन चली ही गई। जीवन भर मैंने उसको स्ट्रगल करते देखा।
अपने दम पर बनाना बहुत सारी चीज़ें करना बहुत बड़ी बात होती है। बना बनाया उसे भी कभी कुछ नहीं मिला, सब कुछ उसने खुद बनाया था। तो स्ट्रगल तो उसने किया, और कहते हैं ना कुछ कुछ किस्मत मिल जाती है, वसीयत में मिल जाती है। तो वही किस्मत कुछ हम लोग को भी मिली, सब कुछ खुद से बनाने वाली बातें। मेरी ही नहीं मेरी और भी सारी जो बहनें हैं, मैंने देखा कि सब कुछ उसने खुद ही किया। कुछ भी बना बनाया थाली में परोस के मेला नहीं कि चलो कर रहे हैं, बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो होता है कुछ बीमारियाँ वसीयत में मिलती हैं, डायबिटीज़, प्रेशर कुछ कुछ होती हैं बीमारियाँ। उसी तरह लगता है किस्मत भी कुछ वसीयत में मिलती है। चलिए, सफाई तो हो गई मेरी, ये सारे कबर्ड हो गए हैं। अब ये नीचे के जो कबर्ड हैं, क्या हुआ? हाँ, तुम चोरी चोरी आए थे कि मम्मी क्या कर रही है देखने के लिए? नहीं, मैं तो बस पीछे से ऐसे अब पकड़े गए। बस ऐसे तो किया था। ऐसे किया था का चोरी चोरी आया था। ये इसको पढ़ाई करने के लिए बिठाया गया है। अब तो इस बार का है, मैं जब मैं ऐसे क्या हुआ था तब थंबनेल में लगा इसको पक्का नहीं हूँ। थंबनेल में क्यों लगाएंगे? पत्ता छत्ता है? तुम आए क्यों थे ये बताओ? अरे बस सुना कि तुम वीडियो बना रही तो मैं भी सोचा मैं भी आ जाऊँ वीडियो में। तुमको कंटेंट पढ़ाई कर रहे हो या मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा होगा इसलिए मैं आ गया। चलो, कंटेंट सब मिला हुआ है। चलिए जाइए, आप जाइए। मम्मी मम्मी, जहाँ डांट सुनने का बात होता है मम्मी। चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई ही काम देगा, कोई काम नहीं देता है। रानू आशु की पढ़ाइयाँ जो है अभी तो फ़िलहाल एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गए हैं आशु की, तो अभी वो थोड़ा रिलैक्स है। और अभी लगातार पूजा वगैरह पूजा हो रहा है, दुर्गा पूजा, दिवाली की सफाइयाँ, तो अभी ध्यान बिल्कुल उस पर जा नहीं रहा है क्यों क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या कर नहीं कर रहा है। तो अभी मैं सोची कि मैं चलो छत पे भी देख आती हूँ एक दिन। कल रात से यहाँ पे इतनी ज़ोर से हवाएं चल रही थी कि मुझे लग रहा था कि मेरे गमले वगैरह कुछ ना कुछ तो गिरे हुए हैं, तो रहा नहीं जा रहा था। तो मैं अपने छत पे आई तेज चल रही है, और हवा बहुत तेज चल रही है, ठंड। और ये अब आज प्रसून बाबू आ गए हैं और आज थोड़ी जल्दी आए हैं, तो ये हम लोग का सबसे अच्छा टाइम होता है दिन भर का। सारे दिन वो भी काम से थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठते हैं, फिर हम लोग भी सब साथ में इस टाइम में बैठते हैं, और रात के खाने के टाइम में फिर साथ में ही हम लोग का चलता है। तो वो भी कुछ बातें कर रहे थे, कुछ दिखा रहे थे, तो वही सब हम लोग की बातें चल रही थी, बच्चे लोग भी साथ में थे। तो यही सब है आज का। तो कुछ ऐसा ही दिन रहा हम लोग का। आज तो मेरा उपवास है, और ये हम लोग देख रहे थे प्रसून बाबू ने आज अपना गाना गाया। वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो ऑफिस में आज उनका प्रोग्राम कुछ था, तो उसमें उन्होंने गाना गाया था, तो वही आज हमें दिखा रहे थे। हम लोग मजाक कर रहे थे कि अच्छा आप तो अब सिंगर बनने वाले हो। तो चलिए, आज तो मेरा उपवास था, तो मुझे तो खाना कुछ भी नहीं था, बाकी इन लोग के लिए चलेंगे बनाने के लिए। रानू की कॉफ़ी या प्रसून बाबू की चाय वगैरह भी बनेगी, सब होगा। बच्चे का पढ़ाई का भी टाइम हो रहा है, तो कल की अब देखते हैं कल क्या होता है, कल का दिन कैसा रहता है।
तो चलिए अब मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।